हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एग्री वीडियोस और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक डिफरेंस जो कि एक हमारे यूरिया के एक बैग से एक यूरिया की छोटी बॉटल में ट्रांजिशन का डिफरेंस है। सो चलते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ। हमने किसानों को फील्ड पे इतनी बड़ी बड़ी बैग्स को कैरी करते हुए इकट्ठे ले जाते हुए देखा है, कंपेयर टू आज की सिचुएशन या आज का सिनेरियो जहाँ पे ये छोटी सी बॉटल नैनो यूरिया की सफिशिएंट होती है प्लांट पे डालने के लिए ताकि वो इफेक्टिवली हमें रिजल्ट्स दे सके। इसी को आज हम डिटेल में इस पूरे चैप्टर में देखेंगे। ग्रैन्युलर यूरिया जिसको कि हम दानेदार यूरिया कहते हैं या जो बड़ा कट्टे वाला यूरिया है जिसे आप रिलेट कर पाएंगे, वो क्यों फेल हो गया प्लांट के केस में। इसको हम जनरली दो तरीके से अप्लाई करते थे। या तो हम इसे फोलियर एप्लीकेशन की तरह यूज करते थे या हम इसे सॉइल में अप्लाई करते थे। क्योंकि इसके ग्रेन्यूल्स मोटे होते हैं, इन मोटे ग्रेन्यूल्स को अब्जॉर्प्शन के लिए जनरली जब ये सॉइल में पड़ते थे या ये जब सॉइल में इनको अप्लाई किया जाता था, इनके क्लस्टर्स काफी बड़े होते थे जो कि प्लांट की रूट में एफिशिएंटली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते थे और वो वहीं पड़े रह जाते थे, अनयूज्ड रह जाते थे, रूट जोन की तरफ मूव आउट कर जाते थे। दूसरा तरीका था जब हम स्प्रे करते थे, फोलियर स्प्रे होता था, उससे भी सेम सिचुएशन आती थी क्योंकि पार्टिकल के साइज बड़े होने की वजह से जो लीव्स के स्मॉल पोर्स, टाइनी पोर्स होते हैं जिसमें कि जिन गैप्स के थ्रू नीचे एप्लीकेशन करने के बाद हमारा केमिकल या जो भी सब्सटेंस हम डाल रहे हैं वो जाता था, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता था क्योंकि वो वॉश ऑफ कर जाता था किसी केस में, किसी केस में वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता था। तो अदर डिफरेंट डिफरेंट केसेस की वजह से एब्जॉर्प्शन में हमें फर्क पड़ता था और काफी कम एब्जॉर्ब ये चीज हो पाती थी। तो ग्रैन्युलर यूरिया जिसे हम कट्टे वाला यूरिया कहते हैं, उसका बेसिक हमने समझा कि क्योंकि उसके पार्टिकल्स का पोर्स बड़ा था इसलिए वेस्टेज काफी ज्यादा रहती थी। अब आते हैं हम दूसरे सोल्यूशन पे जो कि है नैनो टेक्नोलॉजी का सोल्यूशन जिसे हम नैनो सोल्यूशन कहते हैं। ये आया इफ्को के द्वारा डेवलप किया गया 2021 में, इसको ये ब्रेक थ्रू किया गया और ये वर्ल्ड में अवेलेबल पहली ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको पेटेंट किया गया है इफ्को के द्वारा। इसमें इन्होंने क्या किया कि जो भी पार्टिकल्स थे उनको नैनो टेक्नोलॉजी से 1 मीटर में 10 रेज टू द पावर 9 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर में सॉरी 10 रेज टू द पावर 9 का डिफरेंस रहता है। तो इतना ज्यादा बारीक उन पार्टिकल्स को तोड़ दिया गया या ब्रेक कर दिया गया ताकि वो इतने टाइनी होने की वजह से उनका जो पेनिट्रेशन है वो बेहतर हो सके, वो बेहतर तरीके से हमारे प्लांट में एब्सॉर्ब कर सके, क्लस्टर ना बनाए। ठीक है। तो इस तरीके से और साथ ही इनको कोट कर दिया गया, इनके बाद से कोटिंग की गई। तो नैनो यूरिया या जो भी सल्फर कोटेड यूरिया जैसे हमने देखा है, अलग अलग तरीके के जो ये कोटेड फॉर्म्स ऑफ यूरिया आए, इसमें नैनो टेक्नोलॉजी से एक तो इनको छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया। माइन्यूट साइज होने के कारण ये स्टोमेटा में इजीली पेनिट्रेट कर पाए, लीव्स के अंदर जा पाए, वैक्यूल में उसके बाद ये स्टोर हो गए जहां से कि धीरे धीरे ये एब्जॉर्प्शन इनका प्लांट करता रहा। तो बात करें इसके पॉलीमर्स की तो करीब 55,000 लगभग टाइनी पॉलीमर्स जो कि कोटेड पार्टिकल्स हैं, वो इजीली प्लांट में एंटर कर पाए और इजीली इफेक्टिवली वो एक सोल्यूशन प्लांट में प्रोवाइड कर पाए। अब इसको थोड़ा सा हम बेहतर तरीके से समझते हैं। देखिए, ये एक केस है जिसमें कि ये है यूरिया और ये है हमारा नैनो यूरिया का पार्टिकल। यूरिया का क्लस्टर पूरा ये पेनिट्रेट करता है अंदर किसी भी फॉर्म में। ठीक है। लेकिन क्योंकि ओपनिंग तो इतनी छोटी सी है लेकिन साइज इतना बड़ा है, कोई पार्टिकल तो चला गया बट मेजरली वो बाहर ही रह गया। इसमें क्या हुआ कि एब्जॉर्प्शन का जो रेट था प्लांट में वो सिर्फ 30 से 40% ही बन पाया। बाकी या तो वोलेटिलाइजेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में गैस के फॉर्म में उड़ गया या कुछ जो था वो रूट में चला गया, लीच कर गया। मतलब कि प्लांट को इफेक्टिवली ये नहीं मिल पाया। कंपेरेटिवली जो नैनो यूरिया है उसके छोटे छोटे इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बने जो कि इजीली इस स्टोमेटा के थ्रू, ओपनिंग के थ्रू, स्टोमेटा की ओपनिंग के थ्रू ये इजीली पेनिट्रेट कर पाए लीफ के अंदर। अब ये सिस्टम में चले गए, एब्जॉर्ब हो गए, वहां से फिर इन्होंने अपना इफेक्ट या इनका रिजल्ट इन्होंने शो किया। कभी कभी किसी किसी केस में प्रोमिनेंटली हमें ये भी दिखता है कि जो लीफ होती है, लीफ में छोटी छोटी ओपन स्पेसेस होती हैं, उन ओपन स्पेसेस से भी इसका जो पेनिट्रेशन है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है कंपेयर टू ट्रेडिशनल जो हमारा कट्टे वाला या बोरी वाला यूरिया रहता है।
आप समझते हैं इसके पीछे की मैथ्स। जो हमारा ग्रैन्युलर यूरिया होता है, दानेदार यूरिया होता है और नैनो यूरिया होता है, उनके बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। 45 किलो का हमारा वो कट्टा होता है, बैग होता है, जिसमें कि करीब 46% नाइट्रोजन रहती है। बात करें नैनो यूरिया की तो 500 ml की एक बॉटल है, जो कि 4% नाइट्रोजन देती है। परसेंटेज हम निकालेंगे तो 45 किलो का जो ग्रैन्युलर यूरिया है, उसने दिया 20 केजी ऑफ नाइट्रोजन, कंपेयर टू नैनो यूरिया जिसने दिया 20 ग्राम नाइट्रोजन। अब बात करें अवेलेबल नाइट्रोजन की, ग्रैन्युलर के केस में 30 से 40% अवेलेबल होती है, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था। नैनो यूरिया के केस में ये 90% तक जाता है। तो ओवरऑल कितना बचा? 7.2 केजी। 46-45 केजी का आप जब एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो आपको 7.2 केजी का यूरिया जो है वो ऐसा यूरिया है जो कि नाइट्रोजन जिसमें अवेलेबल है प्लांट के यूज के लिए। बात करें नैनो यूरिया के केस में तो ये 18 ग्राम है। अब बात करते हैं पार्टिकल के साइज की। जो नैनो पार्टिकल्स का साइज होता है वो करीब करीब 25 नैनोमीटर तक जाता है। ग्रैन्युलर पार्टिकल्स का जो सरफेस साइज होता है वो 10,000 नैनोमीटर के आसपास होता है। अब इनके रेशियो का डिफरेंस बना एक 1:400। अब जो इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स के लिए नैनो यूरिया के लिए इसका मतलब 400 गुना आपको ग्रैन्युलर यूरिया की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये बना कि जो आपका 15-18 किलो आपका जो नैनो यूरिया है वो इक्विवेलेंट है 7.2 केजी ग्रैन्युलर नाइट्रोजन के इफेक्ट के या उसके जो इम्पैक्ट है उसके। कहने का फाइनल टोटल मतलब ये बनता है कि जो 18 ग्राम यूरिया है आपका, 18 ग्राम नाइट्रोजन है, वो हाईली इफेक्टिव है नैनो यूरिया के केस में, जो कि सेम बेनिफिट डिलीवर करेगा जो कि 7.2 किलोग्राम देगा नाइट्रोजन, किसमें? ग्रैनुलर के केस में। बात करते हैं इसमें क्या क्या एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। हमने समझ लिया कि ये प्रोसेस टेक्निकली मैथमेटिकली हमने समझ लिया कि नैनो यूरिया बेटर है कंपेयर टू नॉर्मल यूरिया जो कि ग्रैनुलर यूरिया है। बट कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या हैं कि लोगों को इसका प्रॉपर एप्लीकेशन का तरीका नहीं पता। काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं, लोग समझ नहीं पाते कि नैनो यूरिया क्या चीज़ है, उनको कुछ पता ही नहीं है। या पता भी है तो वो एप्लीकेशन करने में कहीं न कहीं चूक कर जाते हैं। तो इस वजह से उनको रिजल्ट्स दिखते नहीं हैं। क्योंकि पहले जो बोरी का एप्लीकेशन था या जो बैग का एप्लीकेशन था वो कंपैरेटिवली उनको विजिबल था, क्योंकि व्हाइट कलर के ग्रैन्यूल्स को वो स्प्रेड करते थे सॉइल में, तो उनको दिखता था कि हमने इतना सारा डाला। अब यहाँ इस केस में उनको कम डालना है तो वो एक माइंडसेट के साथ जो चेंज है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। अब बात करते हैं कि इफ़को जैसी कंपनी नैनो यूरिया को और रिफाइन कर रही है, इसकी और फॉर्मुलेशंस में रिविजन्स आ रहे हैं, जैसे कि नैनो यूरिया प्लस, जिसको डिजाइन किया गया है हायर एफिशिएंसी के लिए। पुरानी नैनो यूरिया जो थी उसमें 4% नाइट्रोजन रहता था, उसको बढ़ा के इन्होंने 20% तक कर दिया, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नैनो यूरिया प्लस वेरिएंट है वो और एफिशिएंट है, इसमें 20% नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी है। इससे क्या हुआ, और ज्यादा इम्पैक्ट प्लांट में आएगा और ज्यादा इफिशिएंट रिजल्ट्स प्लांट में आएंगे। फ्यूचर क्या है इसका? फ्यूचर मेजरली लिंक्ड है लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट अपना शेयर कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ करके इसकी पीडीएफ ऑब्टेन कर सकते हैं। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।